हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग रिवीजन कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक, कल हमारा रूट हो गया था। अब आज हम लोग शुरू करेंगे स्टेम। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्टेम। ठीक है, तो देखिए स्टेम के बारे में हम लोग देखेंगे कि स्टेम जो है क्या है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेम है वो आपका प्लूम्यूल से डेवलप होता है। स्टेम develops from the plumule। स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम आपका प्लूम्यूल से डेवलप होता है। ठीक, और ये जो प्लूम्यूल है आपका, ये एम्ब्रियो के अपर पार्ट में पाया जाता है ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है कि स्टेम कहां से डेवलप होती है। हमको पता है कि स्टेम जो है आपका प्लूम्यूल से डेवलप होता है, एम्ब्रियो के पार्ट में पाया जाता है। और अगर स्टेम की हम बात करें तो स्टेम में आपको दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो मिलता है नोड्स और दूसरा मिलता है इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स, दो बातें आपको स्टेम में देखने को मिलती है। ठीक, तो जिस रीजन में स्टेम के उस रीजन में जहां पे लीव्स बॉर्न होती हैं, स्टेम के जिस रीजन में लीव्स बॉर्न होती हैं उनको हम कहते हैं नोड्स। रीजन वेयर लीव्स आर बॉर्न, जहां पे लीव्स बॉर्न होती हैं उनको बोला जाएगा नोड्स। क्या बोला जाएगा बच्चों? नोड्स बोला जाएगा। ठीक, तो फिर इंटरनोड्स किसको कहा जाता है? तो दो नोड्स के बीच वाले पोर्शन को हम कहते हैं इंटरनोड्स। पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच पाए जाने वाले पोर्शन को कहते हैं इंटरनोड्स। तो एक तो ये बात हो गई कि स्टेम आपका प्लूम्यूल से डेवलप होता है। प्लूम्यूल कहां पाया जाता है? एम्ब्रियो में। जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो में स्टेम के दो पार्ट है। स्टेम में नोड्स भी पाई जाती हैं और इंटरनोड्स में भी। जहां पे लीव्स बॉर्न होती है उस रीजन को हम नोड्स कहते हैं, और जहां पे दो नोड्स के बीच एक पोर्शन पाया जाता है उसको हम इंटरनोड्स कहते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, इसको जान लेते हैं। मेन फंक्शन जो आपका स्टेम का है वो है स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांच। मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेन फंक्शन है स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस की स्प्रेडिंग। और ये जो ब्रांचेस हैं इन्हीं में आपके लीव्स लगती है, इन्हीं में फ्लावर्स लगते हैं और इन्हीं में फ्रूट्स लगते हैं। तो स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस, जहां पे आपको लीव्स मिलेंगी, जहां पे फ्रूट्स मिलेंगे और वहां पे आपको फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपके स्टेम का मेन फंक्शन है। ठीक, इसके बाद अगर इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करें, फिजियोलॉजिकल फंक्शन की हम बात करें तो जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो है टू कंडक्ट वाटर, पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। दूसरा इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है टू कंडक्ट मिनरल्स को ऊपर से नीचे तक ले जाना या नीचे से ऊपर तक ले जाना। ठीक, इसके बाद फोटोसिंथेसिस, भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रक्रिया से होता है। तो फूड मैन्युफैक्चरिंग में भी स्टेम का रोल रहता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपके स्टेम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक, स्टेम की अगर बात की जाए तो स्टेम आपका निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ शो करता है। निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ शो करता है। निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ यानी ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हमेशा निगेटिवली जियोट्रॉपिक होगी। ठीक, तो स्टेम हमेशा निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। दिस इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये आपकी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ग्रोथ शो करता है। ठीक, तो ये बात होगी। इसके अलावा स्टेम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये प्लांट को सपोर्ट करता है। प्लांट का एक सपोर्टिंग पार्ट है, प्लांट के लिए प्रोटेक्शन करता है। तो स्टेम के दो फंक्शन और हमको देखने को मिल गए। एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को,
दूसरा ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो अब बात आती है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की, कि स्टेम के मॉडिफाइड पार्ट कौन कौन से होते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, देखिए बच्चों इसका जो पूरा वीडियो है 11th क्लास के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अभी उनका एक चैप्टर चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको 1-2 दिन में पूरा वो अवेलेबल हो जाएगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, आप नोट नहीं भी कर पाते तो कोई इश्यू नहीं है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की अगर हम बात करें तो पहला मॉडिफिकेशन जो आता है वो है रनर। आप सभी ने रनर के बारे में पढ़ा होगा। देखिए रनर क्या होता है, रनर जो है आपका एक ऐसी रूट है जो लोअर साइड से डेवलप करती है। रूट डेवलप्स फ्रॉम लोअर साइड। यहां पे रूट जो है लोअर साइड से डेवलप करती है, यानी इस प्रकार की जो स्टेम्स हैं यहां पर आपकी रूट जो है वो लोअर साइड से डेवलप करती है, ठीक। और यहां पे जो लीव्स हैं वो अपर साइड पे डेवलप करती हैं। एंड लीव्स डेवलप फ्रॉम अपर साइड। लीव्स डेवलप फ्रॉम अपर साइड। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स आपकी अपर साइड में यहाँ पे डेवलप करती है, ठीक। इसके एग्जाम्पल जो है वो है आपका साइनोडॉन। साइनोडॉन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जो दूब घास होती है, दूब ग्रास, ये भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है आपका स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी आपका रनर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो रनर के बाद हमारा सेकंड जो मॉडिफिकेशन आता है उसको हम कहते हैं स्टोलॉन। दैट इज कॉल्ड एज स्टोलॉन। स्टोलॉन कहते हैं। तो स्टोलॉन में क्या होता है, जो ब्रांचेस हैं वो लोअर पार्ट ऑफ द मेन स्टेम से डेवलप होती हैं। इन दीज ब्रांचेस develops from the lower part of the main stem. Lower part of the main stem. लोअर पार्ट ऑफ द मेन स्टेम से यहाँ पे ब्रांचेस आपकी डेवलप होती है, ठीक। तो इसका जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इसका है जैस्मिन, पिपरमिंट, जैस्मिन, पेपरमिंट और स्ट्रॉबेरी। ये इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। तो ये हो गया रनर और इसके बाद हो गया स्ट्रॉबेरी। इसके बाद आपका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आता है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आता है। तो बी है आपका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखिए अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या होता है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है ट्यूबर, दूसरा इसमें आता है राइजोम। ट्यूबर, दूसरा पार्ट आता है आपका राइजोम, और तीसरा जो पार्ट आता है इसको हम कहते हैं कॉर्म। दैट इज नोन एज कॉर्म। तो देखिए ट्यूबर के बारे में देख लेते हैं। तो ट्यूबर जो है यहाँ पे जो टिप्स होती हैं ब्रांचेस की वो काफी ज्यादा फूल जाती हैं। टिप्स ऑफ ब्रांचेस बिकम्स swollen. Tips of the branches becomes swollen. काफी ज्यादा फूल जाती हैं और यहाँ पे छोटी छोटी आइज पाई जाती हैं। Eyes are found on the tuber. ट्यूबर में आइज पाई जाती है, ठीक। और इन आइज को हम कहते हैं एक्सिलरी बड्स। इन्हीं को हम कहते हैं एक्सिलरी बड्स। ट्यूबर के हमारे जो बेस्ट एग्जांपल है उसमें आपका आता है पोटैटो। आपको पोटैटो में भी छोटी छोटी आइज दिखती हैं। बेस्ट एग्जांपल है आपका पोटैटो। ट्यूबर का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका पोटैटो है, ठीक। इसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर आता है वो राइजोम है। राइजोम के बारे में ये कहा जाता है कि राइजोम आपकी एक फ्लैशी स्टेम है। स्टेम तो है मगर ये काफी फ्लैशी है और ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है। इसमें आपको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखती है। राइजोम में आपको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देखने को मिलती है
और राइजोम जो है यहाँ पे नोड्स और स्मॉल इंटरनोड्स पाए जाते हैं। राइजोम में आपको नोड्स भी मिलेंगे और स्मॉल इंटरनोड्स भी मिलेंगे, और उनकी खासियत यह है कि नोड्स और स्मॉल इंटरनोड्स आपके स्केली लीव्स के द्वारा कवर्ड होते हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर कवर्ड विथ स्केली लीव्स, आर कवर्ड विथ स्केली लीव्स। ठीक, तो ये तो बात हो गई फ्लैशी स्टेम की। ठीक, तो राइजोम के आपके अच्छे एग्जांपल हैं जिंजर, टर्मरिक, लिली, ये आपके राइजोम के बेस्ट एग्जांपल है। ठीक, इवन बनाना भी आपका राइजोम में ही आ जाता है। ठीक, अब बात आती है कॉर्न की। देखिए कॉर्न क्या है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है जो कि वर्टिकली ग्रो करता है सॉइल सरफेस में। इट इज कंडेंस स्ट्रक्चर, it is condensed structure which grows vertically, under the soil surface, ठीक, इसमें आपका आ जाता है कॉलकोशिया। इसका एग्जांपल है आपका कॉलकोशिया, बेस्ट एग्जांपल है। कितना नोट डाउन कर सकते हैं आप, देख लीजिए पहले। तो स्टेम के बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है जिसको हम कहते हैं लीफ। आपको सभी लोगों को पता होगा कि जो लीफ है हमारा, ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। पहली बात, लीफ क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज कॉल्ड एज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लीफ का यही है। और अब बात आती है कि लीफ डेवलप कहां से होती है। तो लीफ आपकी डेवलप होती है नोड से। लीफ डेवलप्स फ्रॉम द नोड। और नोड कहां पाई जाती है? नोड आपकी पाई जाती है स्टेम में। ठीक, तो नोड जो है आपकी स्टेम में पाई जाती है और लीव्स आपकी उन्हीं नोड से डेवलप होती है। तो लीफ के दो फंक्शन है, एक है कैरी आउट फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को संपूर्ण कराना, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस टू मैन्युफैक्चर फूड, और फूड का निर्माण करना, टू मैन्युफैक्चर फूड, तो फूड का निर्माण करना और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण कराना। ठीक, तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पर भी एक्सिलरी वर्ड्स पाई जाती हैं। एक्सिलरी वर्ड्स आर फाउंड ऑन द एक्सेल ऑफ द लीफ। लीफ का जो एक्सेल होता है वहां पे आपको एक्सिलरी वर्ड्स देखने को मिलती हैं। ठीक, और लीव्स का जो ऑरिजिनेशन होता है वो आपको ऑरिजिनेशन शूट एपिकल मेरिस्टेम से होता है। मेरिस्टेमेटिक एरिया वो होता है जहां पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम से हमारी लीफ ऑरिजिनेट करती है। ठीक, और ये हमेशा आपको एक ऑर्डर में मिलेगी और उस ऑर्डर को हम कहते हैं एक्रीपीटल ऑर्डर। एक पैटर्न होता है, एक ऑर्डर होता है, क्रमवार में मिलती है, तो उसको हम कहते हैं एक्रीपीटल ऑर्डर। दिस इज नोन एज एक्रीपीटल ऑर्डर। ठीक, तो लीफ एक प्रकार से लेटरल आउटग्रोथ है। लीफ के बारे में ये कहा जाता है दिस इज द लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम। लीफ इज लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम। ठीक, लीफ जो है लेटरल आउटग्रोथ है स्टेम की। ठीक, लीफ आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है और वो 3 पार्ट्स हैं हाइपोपोडियम, हाइपोपोडियम, एपिपोडियम, एपिपोडियम। ठीक, और एक मिडिल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मीजोपोडियम। मीजोपोडियम बोले तो पेटियोल, पेटियोल को हम कहते हैं मीजोपोडियम। और जो लीफ का बेस होता है इसको हम कहते हैं हाइपोपोडियम। ठीक, इसको हम कहते हैं हाइपोपोडियम। ठीक, और जो हमारा लेमिना है जिसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एपिपोडियम। इसको हम कहते हैं एपिपोडियम। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लीफ। ये लीफ के बारे में हमने इतनी बातें बताई। कल की क्लास आपकी फिर से इसी टाइम पे होगी, जिसमें हम लोग फ्रूट, फ्लावर और जो बाकी फ्लोरल फॉर्मूला है उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। इसका एक फुल लेंथ वीडियो आपको बहुत जल्द आपको अपने वीडियो लिंक पे मिल जाएगा, जिससे आप इसका पूरा रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।